यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार में रहकर, मुल्क में रहकर सरकार से सवाल पूछना गलत है। सरकार से सवाल पूछेंगे, संसद की सदस्यता भी जाएगी, सत्येंद्र जैन वाला हालत होगा, जैसे मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही वैसे हालात होंगे। अभी तो और वाले बुरे दिन भी देखने को मजबूर होगी जनता, क्योंकि ये वही मुल्क है जहां पर देश का अन्नदाता जो किसान है वो सड़कों पर उतरता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। देखिए, सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर शर्म आती होती तो यहाँ पर पहले ही एक्शन ले लिया जाता। यहाँ पर महिला मंत्रियों को देख लीजिए, यहाँ पर स्मृति ईरानी को देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख लीजिए, उनका बयान सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। तो अगर उन्हें ही इतनी शर्म होती कि महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है देश में, तो वो पहले सड़कों पर आती और यहाँ पर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर बोलते हुए नजर आते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सरकार कहती है उनके करने में बहुत फर्क है। ये वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आजादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुहाई करते हैं, लेकिन जब बात करने की होती है तो ये सरकार पीछे हट जाती है, क्योंकि ये जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है। ये सारी चीजें अब यहाँ पर आजमाई जा रही है ताकि ब्रिजभूषण काफी कुछ बोलता हुआ नजर न आए, जिससे चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ जाए। तो ये तमाम चीजें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, बेटी की बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह की। आखिरकार क्या वजह है? क्या अब वाकई में मोदी सरकार झुकने के लिए मजबूर हो गई है? क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक एकदम खुले मिजाज के साथ बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा था, अब आखिरकार उसकी जुबान पर ताला क्यों लग गया है? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार अपनी रैली का यहां पर प्रचार प्रसार कर रहा था, एक दावा ठोकता हुआ दिखाई दे रहा था कि वो निर्दोष है, या अगर गुनहगार भी है तो भी ना तो पुलिस उसका कुछ उखाड़ पाएगी और ना ही ये पहलवान। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब सरकार और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष अब पहलवानों के प्रदर्शन में लगातार समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी लगातार पहलवानों के प्रदर्शन में बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और अब कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां, आपको बता दें, पहलवानों से मुलाकात कर चुकी प्रियंका गांधी ने अब सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक अखबार की रिपोर्ट की जो फोटो है वो शेयर की है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं और सीधे सीधे ये सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आप ये बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी राहुल सर। राहुल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, शुक्रिया। देखिए, पहलवानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार पूरी तरह से खामोश थी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आखिरकार क्या वजह है? क्या विपक्ष इतना ज्यादा अब प्रचंड रूप लेता हुआ नजर आ रहा है पहलवानों के समर्थन में कि अब सरकार जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो गई? क्योंकि जो ब्रजभूषण है अभी तक एकदम खुल्लम खुल्ला बयान देता हुआ नजर आ रहा था, उसे बयान देने से मना कर दिया है। क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर माफी की मांग की जाए तो माफी देश के प्रधानमंत्री को केवल महिला पहलवानों से नहीं, पूरे देश की जनता से मांगना चाहिए, क्योंकि देश में जितने भी कदम सरकार के द्वारा उठाए गए वो सभी कदम देश की जनता के खिलाफ है। चाहे वो नोटबंदी का ही मामला क्यों ना हो, या कोरोना के वक्त में हमने देखा जो भी फैसले लिए गए, अभी जो मामला जो ताजा चल रहा है ब्रिजभूषण का और महिला पहलवानों का। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सरकार कहती है उनके करने में बहुत फर्क है। ये वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आजादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुहाई करते हैं, लेकिन जब बात करने की होती है तो ये सरकार पीछे हट जाती है, क्योंकि ये जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है, ये जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार है, क्योंकि इस सरकार को केवल और केवल मतलब है सत्ता में रहने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी की बात करें, जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये जो तमाम चेहरे हैं ये पाकिस्तान के नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के नहीं है, ये हमारे देश के ही है और यही खिलाड़ी हैं
पीएम मोदी के साथ हंसते हैं, बातचीत करते हैं, जब मेडल लेके आते हैं तो इनको मिठाइयां भी खिलाई जाती है। यही नीरज चोपड़ा ये भी गए थे, तो इनके साथ भी तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के बहुत शौकीन है हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें कैमरा जी भी कहा जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल तभी जाती है जब उसका कोई फायदा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो हाल मीनाक्षी लेखी वाला होता है, और मुझे लगता है कि अगला मैराथन दौड़ जो है वो बीजेपी की यही महिला प्रवक्ता जीतेंगी, क्योंकि इनसे बेहतर तो कोई और दौड़ ही नहीं सकता। क्योंकि दौड़ने और भागने में ये हमेशा से आगे रहे। अडानी का मुद्दा हो, सरकार चुप हो जाती है। आपने राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसलिए खत्म कर दी क्योंकि उन्होंने अडानी को लेकर सवाल पूछा, या आप अरविंद केजरीवाल पर छापे इसलिए मार रहे हैं, या सीबीआई वहां पर क्यों 9-9 घंटे पूछताछ करी क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछ लिया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार में रहकर, मुल्क में रहकर सरकार से सवाल पूछना गलत है। सरकार से सवाल पूछेंगे, संसद की सदस्यता भी जाएगी, सत्येंद्र जैन वाला हालत होगा, जैसे मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही वैसे हालात होंगे। अभी तो और वाले बुरे दिन भी देखने को मजबूर होगी जनता, क्योंकि ये वही मुल्क है जहां पर देश का अन्नदाता जो किसान है वो सड़कों पर उतरता है लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये वही अग्निवीर वाले बच्चे हैं, युवा हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरकार हर चीज को ठेका वाली प्रथा बना देती है कि 5 साल कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं सरकार ने निजीकरण कर दिया है। निजीकरण करने के बाद जो पीएम मोदी कहते थे ना देश बिकने दूंगा ना देश झुकने दूंगा, बेच भी दिया देश आपने देश झुका भी दिया। नई संसद भवन का उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप उसमें देश का जो मान सम्मान गौरव जो हमारे देश का राजा है उसको तो बुलाते, आपने उनको इन्विटेशन नहीं दिया। तो यह देखा जा रहा है कि आज अपमान द्रौपदी मुर्मू का तब नहीं लगता स्मृति ईरानी को जब पहले अधीर रंजन चौधरी ने कुछ बोल दिया था, राष्ट्रपति कह दिया था, तब तो सड़क से संसद तक बवाल कर दिया था, और आज चुप हुए क्यों? क्योंकि मोदी सरकार से जुड़ा मामला तो यह की थाली के चट्टे बट्टे जनता और विपक्ष समझ रहा। और मुझे लग रहा है कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे है ये नतीजे तो शुरुआत है और 2024 जो है उससे पहले ही सरकार ढह जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। देखिए राहुल सर से बात करके कहीं ना कहीं पता चला कि ये जो कुछ भी इस वक्त सरकार करती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं सब कुछ आगामी लोकसभा चुनाव का खेल है। लेकिन यहाँ पर एक बयान बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल की तरफ से दिया गया है कि सिर्फ गिरफ्तारी जो है वो पहलवानों का संघर्ष वहां पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि चार्जशीट होनी है, कोर्ट मामला जाएगा, सबूत जब पूरे पुख्ता निकलते हैं उसके बाद ही यहाँ पर कोई सजा हो पाएगी। तो इसी मुद्दे से हम अगला सवाल यहाँ पर मेरी काफी खास सहयोगी नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नाजमीन, यहाँ पर बीजेपी सांसद हैं एसपी बघेल, उन्होंने कहा कि 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये बयान वो देते हुए नजर आए, लेकिन क्या वो ये नहीं समझ रहे कि जो 100 गुनेगार छूटेंगे वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे होंगे और देश की बेटियों के साथ किस तरह की हरकत करेंगे? तो जो ये बयान कहीं ना कहीं उनका इस तरह के अपराधों को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहा है, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे नाजमीन, क्योंकि आप खुद भी एक लड़की हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि वो बयान पेश कर रहे हैं, जरूर यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जब महिलाओं की इज्जत की बात की जाती है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, तो सबसे पहले जब वोट बटोरना होता है तो यही मंत्री आगे आते हैं, यही नेता आगे आते हैं। तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के विषयों में काफी चर्चा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब वाकई यहाँ पर इज्जत की बात आती है, जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर मूक दर्शक बन जाते हैं, चुपचाप तमाशबीन बनकर सारी चीजें देखते हुए नजर आ रहे हैं। मेडल की बात आती है, गंगा में बहाने की बात आती है, तो ये मेडल जो खून पसीने से कमाया जाता है उसको भी ब्रिजभूषण यहाँ पर 15 रुपए में बिकने वाला बता देता है। तो ऐसे ब्रिजभूषण को किस लिए बचाया जा रहा है ये बखूबी सभी लोग जानते हैं। वोट चुनाव यहाँ पर नजदीक है, वोट पाने के लिए ब्रिजभूषण का सहारा चाहिए, लेकिन क्या इससे जीत पाएंगे? क्योंकि एक ठाकुरों का वोट ही क्या जरूरी हो जाता है। अच्छा नाजमीन, देखिए जिस तरीके से आपने वोट की बात करी, प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया जिसमें सीधे सीधे उन्होंने पीएम से सवाल पूछा है कि 10 मामले जो बहुत गंभीर हैं फिर भी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब अचानक से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, क्या लगता है बेटियों के सम्मान को लेकर के शर्म आ गई है बीजेपी को, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो सरकार गिर सकती है, सत्ता चली जाएगी और इसीलिए मजबूरन अब बीजेपी के मंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबान पर ताला लगा दिया गया है, जो उनकी रैली है वो उसे रद्द कर दिया गया है। तो किस तरीके से देख रही है कि ये जो बीजेपी का एक्शन है ये वाकई में बेटियों के सम्मान के लिए है या
फिर इन्हें एक घड़ियाली आंसू की तरह आप देखती हैं? देखिए, सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर शर्म आती होती तो यहाँ पर पहले ही एक्शन ले लिया जाता। यहाँ पर महिला मंत्रियों को देख लीजिए, यहाँ पर स्मृति ईरानी को देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख लीजिए, उनका बयान सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। तो अगर उन्हें ही इतनी शर्म होती कि महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है देश में, तो वो पहले सड़कों पर आती और यहाँ पर बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ना कहना, ये साफ तौर पर है कि वोट की राजनीति की जा रही है और राजनीति में और चुनाव में जीतने के लिए ये सारी चीजें अब यहाँ पर आजमाई जा रही हैं, ताकि बृजभूषण काफी कुछ बोलता हुआ नजर ना आए, जिससे चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ जाए। तो ये तमाम चीजें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, बेटी की बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। तो देखिए, नाज़मीन ने कहीं ना कहीं साफ ये समझा दिया है और इस वक्त विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि ये जो फैसला अब इतने देर से बीजेपी ने लिया है, ये वाकई में बेटियों के सम्मान के लिए है, शर्म आ गई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार खतरे में ना पड़ जाए इसलिए लिया है। अब देखना यही होगा कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी जो अब ताबड़तोड़ फैसले लेती हुई नजर आ रही है, इसके चलते अब बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार सलाखों के पीछे नजर आते हुए आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।